चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है जितना मुझे पता है, ठीक है, मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, जितने किस्म के मैं देखता हूँ या जो मेरा नज़रिया कहता है सब कुछ, ठीक है। और इस सारी चीज़ के अंदर, ठीक है, इस पूरी मेथोडोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेरी हेल्प की है वो मिलाद भाई ने की है। ठीक है, इनको मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना मॉडिफाई करने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, अपना जो मेरा व्यू है उससे मिक्स करने के लिए मैंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प ली है। तो अगर आप भी जो है ना वो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इनका चैनल विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो लोग जो आपको सालों में देते हैं वो इन्होंने कुछ ही वीडियोस के अंदर दे दिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना वो नंबर 2 जो है वो टॉपिक पे जो है ना तरफ चलते हैं। अच्छा, इसकी तरफ ऑर्डर ब्लॉक और इसकी तरफ और मेरे लिए ये क्यों सेंस बनाता है, ठीक है, बेसिकली मैं उसको डिस्कस करूंगा। क्योंकि जाहिर बात है कोई भी अपने मेथड पे जो है ना इसको वो नहीं देता कि यार मेरा मेथड कैसे कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्योंकि सेंस बना रहा था। अम, वो कैसे सेंस बना रहा था, वो इसलिए सेंस बना रहा था क्योंकि मैं जो जिस तरीके की मेथडोलॉजी यूज करता हूँ, यानी मैं बुक में भी यूज करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में तो हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि सेलर ट्रिप होता है तो मार्केट बाय जाती है, और बाय ट्रिप होता है तो मार्केट सेल जाती है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में ट्रिपिंग चलती है और ट्रिपिंग होती है तो फिर रिवर्सल हो जाता है। तो जहां जहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बेसिकली वहां पर क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास इस तरीके की कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर टूटता है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हुआ होता है, यहाँ पर होता है ट्रैप, ह्यूज ट्रैप हुआ होता है, आइसबर्गिंग की हुई होती है, ठीक है। या विन सम टाइम क्या होता है कि मार्केट यूं इस तरीके का पोज क्रिएट करती है और ब्रेकआउट कर देती है। तो ये वाला जो लेवल होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली बायर्स का ट्रैप हुआ होता है और फिर उनका स्टॉप रन हुआ होता है, जो आपको इस तरीके से मूव दिखता है, जिसको आईसी वाले फेयर गैप भी कहते हैं, ठीक है, या इम्बेलेंसेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ समझे कि क्लियर मूव होता है, ठीक है, यानी कि बड़ी कैंडलें बन के होती है। वो ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट है कि वो क्यों होती है कि स्टॉप स्टिकर होते हैं, एग्रेशन आता है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से वो क्लीन एकदम से मूव होता है, ठीक है। तभी एक थिन स्पॉट रह जाता है, ठीक है, क्योंकि इनिशिएशन जो हुई होती है उस ऑर्डर की वो यहाँ पर हुई होती है, ठीक है, वो जो ट्रैपिंग हुई होती है यहाँ पर, तो वापसी जब आती है मार्केट तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो कुछ और ट्रैप रह गया है, ठीक है, और जो साइज रह गई है उसको भी एग्जीक्यूट करवाया जाए और बायर्स को भी निकाला जाए, और देन इनके स्टॉप लॉसेस यूज करते हुए क्या किया जाए, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं आम लफ्जों के अंदर, लेकिन मेरे लफ्ज में जो है ना वो टर्मिनोलॉजी के अंदर वो स्टॉप्स होते हैं। बेसिकली उन्हें स्टॉप्स को यूज किया जाता है, इस लॉस के स्टॉप्स को, और जिन्होंने जहां से शॉर्ट की होती है लार्ज प्लेयर से, ठीक है, उनको एग्जिट करवाया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। इधर बुक में भी हमें ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं और इस तरीके से, तो ये मेरे लिए बेसिकली ट्रैप और उस सेंस में और जो है ना वो काम करती है। नंबर 2 ये, आप जहां जहां ओबी आपके बनते हैं, ठीक है, वहां पर आप देखोगे तो या तो ये कि जो अप मार्केट गई होती है, ठीक है, इसमें इन बार्स में बहुत ह्यूज वॉल्यूम होता है, ठीक है, अगर फेलियर हो जाता है इट मीन कि सीधी सीधी आपको दिख रही है कि यार जो ह्यूज वॉल्यूम बायर ने बाय किया वो जा नहीं पाया, ठीक है, वो ट्रैप हो गया, जिसको एब्जॉर्बेशन भी कहते हैं, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट भी कहते हैं, सोकिंग भी कहते हैं, एब्जॉर्बेशन भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको जो है ना वो ट्रैपिंग कहते हैं या आइसबर्गिंग कहते हैं, एब्जॉर्बेशन कहते हैं। तो देन क्या होता है, मार्केट ट्रैप हो जाता है बायर, और देन मार्केट वापस आपकी रिवर्सल करती है, इसके स्टॉप से उड़ा के और ह्यूज मूव डाउन साइड करती है, ठीक है। दूसरे के अंदर ये होता है कि जो ये कैंडल होती है, जो रेड कैंडल बनी थी, इस पे ह्यूज वॉल्यूम आता है, ठीक है। वो क्यों आता है, वो इसी वजह से, जाहिर बात है, जो बायर होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस क्या बन जाएंगे, वो सेल स्टॉप बन जाते हैं, ठीक है। ये एक अलग चीज है, बिल्कुल बेसिक वाली, अगर किसी को नहीं पता तो जो हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस जो हमारा होता है वो सेल स्टॉप होता है। हम सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो बाय स्टॉप होकर जो है ना वो एक्टिव होता है मार्केट के अंदर। तो क्या होता है, जब टर्न्स ऑफ दी आपके जो है ना वो सेल स्टॉप स्टिकर होते हैं तो मार्केट में एक सेलिंग की आपको कैंडल नजर आती है, ठीक है। फिर ये जो है ना बिल्कुल टॉपिक से हट के बात हो रही है, तो बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्यों सेंस बना है। अच्छा, इसमें मैं 3 किस्म की जो है ना वो ओबीज लेता हूँ, लोकेशंस जो उसकी होती हैं, ठीक है। एक होती है एम हायर टाइम फ्रेम की एसएनआर, ठीक है, फ्रेम एसएनआर, वो आपका जो है ना वो हो सकती है H1 की, M30 की, वो भी मैं दिखाता हूँ कि उस तरीके से M30 ये जो है हाई टाइम फ्रेम के एसएनआर, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये मैं लेता हूँ एक रेंज मार्केट के अंदर, यानी जब एक वेव के अंदर मार्केट से लो अप डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो भी मैं लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल ऑफ एसएनआर, ठीक है। ये बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बनता है वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। दूसरा ये मैं लेता हूँ। और थर्ड जो होता है वो होता है ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला, जिसको ट्रेंडिंग ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका बनता है जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है, ठीक है। हर टाइम नया स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होता है और उसमें ओबीज बन रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। अच्छा, ये तीन जो होते हैं मतलब कि लोकेशंस हैं ओबी ढूंढने की, ठीक है। कि M30 की सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपको ओबी मिलता है, या फिर ये कि आपको रिवर्सल जब होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, वहां पर एक ओबी मिलता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसमें M1 M5 के अंदर। और फिर तीसरा जो होता है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर होता है, ब्रेक एंड रीटेस्ट आपका हायर टाइम फ्रेम का हो रहा होता है, और लोअर टाइम फ्रेम में भी आपके नए नए स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे होते हैं, तो आप फिर ट्रेंड में जो है ना उसके साथ जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि ओबी किस तरीके से मार्क किया जाता है और ओबी बेसिकली होता क्या है। अब दो तरह की जो ना ओबीज बनते हैं मार्केट के अंदर ना। एक क्या होता है, एक आपका होता है, ठीक है, आपका ये लो क्रिएट हुआ, ठीक है, हायर हाई बना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब इसके अंदर एक चीज और आपने याद रखनी है कि स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है। ये हमने लो क्रिएट किया, हमने हाई क्रिएट किया, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करते हैं, मार्केट ने हाई नहीं बना पाती, ये लो बना देती है, तो ये स्ट्रक्चर लो नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर लो ये है। हम इसको तभी मानते हैं अगर ये भी नया हाई क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आपने जहन के अंदर रखनी है। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब ये होता है कि जिस लो का हाई बनाना, ठीक है, वो ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर लो माना जाता है, ट्रेंड जो है ना वो रिवर्सल माना जाता है। ये वाला नहीं, जिसका हाई नया नया बन पाया उसका लो टूट गया तो आपका ये लो नहीं है, आपका लो स्टिल यही है, ठीक है। तो जब तक ये क्रैक नहीं होता आप ट्रेंड जो है ना इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं समझेंगे। नंबर टू ये कि कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट है M30 के अंदर H1 के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेरिश, आप रिवर्सल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, फिर अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यानी एक नया जो है ना लो बनता है आपका, देन आप फिर इसको जो है वो डाउन साइड ले सकते हैं। बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम ये हुआ, सेकंड टाइम ये हुआ, ठीक है। एटलीस्ट दो मरतबा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जब तक नहीं तब तक आप उसको रिवर्सल नहीं ले सकते। नॉर्मल मार्केट में ये काम कर जाता है, ठीक है। जब रेंज मार्केट होती है M30 का वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है रिवर्सल या उससे, या फिर H1 का, तो ये काम कर जाती है, ठीक है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपने हमेशा अपने जहन के अंदर क्लियर कर दिया है कि जिस लो का नया हाई बनेगा वही आपका जो है स्ट्रक्चर लो कहलाएगा, ना कि ऐसे मार्केट ने क्या ये करके यूं कर दिया तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, नहीं। आपका स्ट्रक्चर स्टिल ये स्ट्रक्चर लो ये। जब तक इसके नीचे कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं होती हम इसको स्ट्रक्चर लो क्रैक नहीं मान सकते, ठीक है। इसको दूसरे लफ्जों के अंदर BMC भी कहते हैं, ठीक है। BMS, सॉरी, BMC कह रहा था। तो ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर टूट के ये सेम आपका वाइस वर्सा अपोजिट साइड होगा, जब आप बुलिश में होंगे तो उसमें भी सेम इस तरीके से होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की वीडियो जो है ना वो मिलाद भाई की उस पर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ताकि वो आप लोग देख लेना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा जी, ओबी क्या होता है। ओबी दो किस्म के बनते हैं ना, ठीक है। एक ओबी बनता है इस तरीके से, ठीक है, जो हमने इधर देखा कि यार स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है। इसमें एक शार्प मूव होता है, ठीक है। ये ओबी कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये आपकी मार्केट ऊपर गई, बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है। स्विंग हाई बता रहा हूँ, ठीक है। ये टॉप वाली इस जगह पे जो बन रही है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने इसको यूं कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपकी लास्ट बुलिश कैंडल होगी ना, ठीक है, ये वाली, ये आपका ओबी कहलाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात कि जो लास्ट कैंडल आपकी है इस स्विंग की, ठीक है, ये आपका ओबी कहलाएगी। एक ओबी ये होता है कि जो आपका बिल्कुल कोने बनता है। अब ये कहाँ कहाँ बनेगा वो भी दिखा देता हूँ। एक ये यहाँ बनता है, ठीक है। एक ये यहाँ बनता है कि हमने इस जगह पे समझो, लेट सपोज हमने लो तोड़ दिया है, तो मार्केट इधर तक जाती है और ये कर देती है। एक ये यहाँ पे बनता है। दूसरा स्ट्रक्चर टूटा अगेन, दूसरा इधर भी बनता है, ठीक है।
ये दोनों लोकेशंस होती हैं आपकी। इधर आपका स्ट्रक्चर टूट गया, मार्केट रिवर्स हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर ओबी आपका होता है और ये आपका ओबी हो गया इधर, ठीक है। और ये नजर किस तरीके से आएगा, वही सेम कहानी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ओवरटेक किया, तो ये जो आपकी बुलिश कैंडल है, ठीक है, लास्ट बुलिश कैंडल जो आपकी स्विंग पे, ये आपकी ओबी बन जाएगी, ठीक है। जस्ट ओबी दिखा रहा हूँ, बाकी इसका बाद में दिखाता हूँ ओबी कंफर्म कब होता है और ओबी लेना किस प्राइस पे होता है, ठीक है। दूसरा जो ओबी होता है वो ऐसे भी बनता है, ठीक है। मार्केट ने लो क्रिएट किया, डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया इसको, जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। सॉरी, इधर कर देता हूँ, यूं किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर एक ओबी इधर क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने सीधा लो क्रिएट कभी नहीं किया, इधर देती है पोज, ठीक है। पोज देके देन ब्रेक करती है। तो अब आपका नेक्स्ट ओबी जो होगा वो आपका ये भी होगा, ये दोनों ओबीज हैं, ठीक है। ये भी ओबी है और ये भी है, ठीक है। हमारे लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले कि मार्केट स्ट्रक्चर जो तोड़ता है ना, ठीक है, वही ओबी कहलाता है, ठीक है। जो इसका सबब बना, ठीक है, इस मार्केट स्ट्रक्चर का जो सबब बना, अगर यही थी लास्ट कैंडल बुलिश, ठीक है, इधर थी, उसके बाद बुलिश नहीं बनी, तो यही हमारे लिए कॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपकी बुलिश कैंडल बनी देन बेरिश हुआ है, तो फिर कॉज ऑफ द ब्रेक ये है, ठीक है। अब इसको तो हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जा चुकी होती है मार्केट, तो हम इसको ले सकते हैं। लेकिन ये वाला रिस्क ही होता है, ये हमने कब लेना है, जब मार्केट 50% जो है एटलीस्ट इससे दूर हो। फिब का रेशियो जो 50% होता है ना, उतनी प्राइस जब इससे दूर होती है एटलीस्ट, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, जितना दूर होगा उतना अच्छा काम करने का चांस होता है। 50% करंट मार्केट से आपका दूर होना चाहिए, ठीक है, ओबी ये वाला जो पोज वाला होता है, देन आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ओबी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर क्या जरूरी होता है। नंबर वन ये कि एटलीस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये जो लो बना है ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और करंट मार्केट से 50% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेम ये बाय के साइड पे होगा, हम बाय के साइड भी यही करेंगे, ठीक है। आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर इधर पोज होके देन इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो अब आपके लिए ये ओपी है। इन केस ये 50% नीचे है, ठीक है, अगर 50% कम है ना, इसकी रिट्रेसमेंट देना आप ना लें, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी होती है इसके होल्ड होने की, ठीक है। समझ आ गई। ये वाला जो नेक्स्ट जो है ना नीचे वाला जो ओबी होगा ना, ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, मैं दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पोज हुआ होगा, ठीक है, इस जगह पे पोज हुआ होगा और देन, ठीक है, ये जो इधर पोज हुआ होता है ना, वो ओबी इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। जो इधर वाला ओबी होता है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, स्विंग हाई पे, ठीक है। ये बाय वाले केस के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। वो इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि ये टेस्टेड ना हो, ठीक है। यानी इसमें से नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही इससे टकरा के ना गई हो, या नीचे जाके फिर इससे टकरा के ना गई, यानी फ्रेश होना चाहिए इस मूव के बाद। यानी इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, नीचे क्लोज किया, इसके बाद इसको कोई टेस्ट ना करके गया हो, ठीक है। नंबर टू, आपके क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया हमने, जो लो हमने क्रिएट किया था वो हमने ब्रेक कर दिया, इट मीन सेलर स्टिल मार्केट के अंदर मौजूद है। नंबर थ्री, एटलीस्ट 50% से ऊपर होना चाहिए, क्या क्या, स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। नंबर टू, अबो 50%, ठीक है, आपका होना चाहिए करंट प्राइस से। ये दोनों आपके लिए जरूरी है। स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ब्रेक किया,
अबव क्या होना चाहिए, 50% करंट मार्केट से, ठीक है। अब दोनों मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कैसे कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। नंबर वन हमने ये देखा, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम अप ट्रेंड के अंदर जा रहे थे लेकिन हमने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। दूसरा क्या होता है, ये जो अप मूव हुआ होता है ये स्ट्रक्चर लो है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ब्रेक ये कहलाता है, ठीक है। समझ आ रही बात, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या देखना है, दो किस्म के ओबीज बनते हैं, कौन से। एक तो डायरेक्टली आखिरी कैंडल बुलिश ये बनी होती है इधर, ठीक है। बायर आखिरी यहाँ आया होता है, उसकी कैंडल होती है। दूसरे के अंदर क्या होता है, जस्ट ब्रेक करने से पहले, ठीक है, एक पॉज बनता है, ठीक है। तो लास्ट कैंडल बायर की यहाँ आती है। और अगर मार्केट इससे 50% ने नीचे चली जाती है, देन ये ओबी होगा और आप यहाँ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इस तरीके का भी हो सकता है, अब ट्रेंड जा रहा था, देन एक लेवल के बाद वो टूट गया ट्रेंड, ठीक है। नंबर टू, अबव 50% होनी चाहिए। और पहले हमने क्या देखा कि जो हम उसी को स्ट्रक्चर लो मानेंगे जिसका हाई नया बना होगा, ठीक है। उसको स्ट्रक्चर लो हम नहीं मानेंगे जिसका हाई नया नहीं बना होता, ठीक है। तो प्रीवियस जो लो होता है वही हमारे लिए लो रहता है, ठीक है। अब आपको ये बात भी दूसरी समझ में आ गई, ठीक है, कि हमने ओबी किस तरीके से हमें देखता है और हम उसको ड्रा किस तरीके से करना होता है और कहाँ कहाँ मिलता है हमें। अब मैं चल के आप लोगों को ना उस पर दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे ये सब कुछ। थोड़ा सा मैं हूँ थका हुआ, तो उस वजह से सही तरीके से चीजें जो है ना बयान नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कोई अच्छी सी जो है ना वो लूं एक्सचेंज के जिसके अंदर है, वैसे ले लेते हैं। नहीं, इसका तो और ज्यादा कचरा हुआ पड़ा है भाई। बहुत कचरे में है ये भी। दूसरी कौन सी एक्सचेंज है। अगर यही नहीं सही तो फिर सही क्या होगा, चलो इसी को मार्क कर देते हैं। हाँ ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम नंबर वन जो होता है वो हम कौन सा देखेंगे, हम देखते हैं कि भाई आपका स्ट्रक्चर लो जो है, ठीक है, सॉरी वो स्ट्रक्चर चेंज किस तरीके से होता है, ठीक है। हम पहले पहले रिवर्सल को करते हैं, 30 की हम लेते हैं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है। वहां से हम इसको जो है ना इस तरीके से यूज होता तो नहीं है, लोग नहीं करते, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूँ तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। लेट सपोज ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रहे आपकी रेजिस्टेंस, सही है। ये रेजिस्टेंस है, हमने इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है, डाउन साइड अगेन रिजेक्ट किया, हमें अब पता चल रहा है कि यार हायर टाइम फ्रेम हमारा बेरिश हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ जा रहे हैं, ये हम अपना ट्रेंड पिक करके जा रहे हैं। अपसाइड ट्रेंड एक बिल्ड जो हमने वो किया हुआ है, हम इसको जो है वो ट्रेंड करते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यार मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है सडन, हमने लो क्रिएट किया, ठीक है। लो क्रिएट करने के बाद हमने हाई क्रिएट किया, ठीक है। अब हमारे लिए लो ये नहीं था, ठीक है, ये लो नहीं हमारा, क्योंकि हमने हाई नहीं क्रिएट किया, ठीक है। हमने लो कौन सा क्रिएट किया, ये वाला। इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग होती है, ठीक है, देन हम इसको सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमारी जो एंट्री बनती है, हम 30 क्लोज होने वाला है कुछ ही देर के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी कैंडल जो है वो सॉरी वो जो बनेगी आपकी एंट्री पॉइंट वो ये बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ब्रेक करने से पहले, इसे लो को क्रेक करने से पहले हमने एक पॉज दिया, अदरवाइज हमारा ये वाला हाई होता वो भी, ठीक है। लेकिन हम 50% नीचे भी हैं, तो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम जो होगा वो पुल बैक के लिए ये हमारे लिए सेल वाली साइड बनाएगा, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, रिवर्सल हम कहाँ से कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से, ठीक है।
एग्जैक्टली सेम हम आते हैं इस जगह पे। ये देखो, हम इस रेजिस्टेंस के अंदर हम कहाँ जा रहे थे, हायर टाइम फ्रेम को मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं पहले, फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, हम इस जगह पे आ रहे हैं, हम रेजिस्टेंस से रख रहे हैं, फर्स्ट टाइम की बात है, हम क्या क्लोज हुए, वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज हुए हैं। ठीक है, इस जगह पे आपको नजर आ रहा है, हम इसको खोलते हैं। अब जाहिर बात है M1 के अंदर स्ट्रक्चर हमारा सेम यही कहानी हुई है जो इस जगह पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक अप ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं रेजिस्टेंस का जो है ना वो रिवर्सल जो होता है रेजिस्टेंस के बाद, वो वाला बता रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या करा है इस जगह पे, हमने लास्ट लो ये बनाया और उसका हाई क्या बनाया, हाई उसका ये बनाया। ठीक है, हमने दूसरा लो ये बनाया है, लेकिन इसका हाई नहीं बना, तो इट मीन्स हमारा जो लो है वो ये है। हमने फाइनली इसके नीचे ऑलमोस्ट क्लोज स्ट्रॉन्ग आके दिया है। अब हमारे पास ओबी कौन सा है, मार्केट इनिशिएशन मार्केट ने कहाँ से की है, वो इस लास्ट कैंडल से। ठीक है, जो आपकी कौन सी है, बुलिश कैंडल। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया अपनी, वो भी हमारा तैयार है। ठीक है, मिल गई आपको अच्छी खासी ट्रेड, बात समझ में आ गई कि रिवर्सल का हम ओबी इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ जो चल रहा था और देन हम चले गए। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आपका है, ठीक है, अब हम कहाँ आ रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर इधर ब्रेक किए हैं। ठीक है, हम कहाँ आ रहे हैं, हमने ये स्ट्रक्चर लो में जो है ना बनाया है। ठीक है, हमने पुल बैक लिया है, इधर हमने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब हमारा 50% पे कहाँ बनता था, ऑलमोस्ट ये वाला लो बनता था। ठीक है, सॉरी ओबी बनता था। ठीक है, 50% हमारा तकरीबन ये वाला ओबी आ रहा है। सही है, हमने इधर से मूव लिया है, एटलीस्ट लो तक तकरीबन गए हैं, लेकिन क्योंकि हम पीछे जो है ना वो टकराए थे ओबी से, जो हमारा इधर पड़ा हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से हम ऊपर चले गए। एक और एक्सचेंज के अंदर है, लेकिन इसके अंदर ये वाला नहीं है, तो हमें दोनों जो है वो सिनेरियोज हमें देखने को मिले। कौन कौन से, अब हम इसको जो है ना एनालाइज करते हैं। फिर हम सपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर जो चेंज होता है उसका मैं बता रहा हूँ कि वो हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम इस जगह पे हम अपनी सपोर्ट पे पहुंचे हैं। ठीक है, इस जगह पे, राइट, ये वाली हमने सपोर्ट जो थी उस पे हम पहुंच चुके हैं। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि कचरा कर रही है। हम अपनी सपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमें यहाँ से क्या था एक्सेप्टेड, रिवर्सल एक्सेप्टेड था। ठीक है, अब हम M1 के अंदर चलेंगे। यहाँ पर हमें M1 के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए। ठीक है, यानी ट्रेंड रिवर्सल चाहिए, स्ट्रक्चर प्रीवियस जो वो ब्रोक हुआ हो। हमने लोअर हाई बनाया और हमने क्या किया, लो लो बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने वेट किया किस चीज का, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का। ठीक है, हमारा हाई क्या था स्ट्रक्चर का, लोअर हाई, हमने इसके बाद कोई लो नहीं बनाया। ठीक है, इट मीन्स कि जो ये वाला हमारा है, ये वाला, इसके नीचे हमें क्या चाहिए, ये वाला जो है इसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोअर हाई बना, लोअर लो बना। ठीक है, इसके बाद कोई नया लोअर लो नहीं बना, तो इट मीन्स कि ये वाला हमारा जो है वो अब क्या बन जाएगा, हमारा हाई बन जाएगा। ये ब्रेक हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग क्लोज इसके ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज हो गया आपका। इधर ही आपको ओबी मिल गया। हमारा क्या शर्त था, नंबर 1 स्ट्रक्चर ब्रेक करे, नंबर 2 क्या शर्त था हमारा कि 50% एटलीस्ट प्राइस दूर होनी चाहिए उस ओबी से। हमने एक एक्सपेंशन की है। ठीक है, हम ऊपर हुए हैं, एक्सपेंड हुए हैं। ठीक है, और अगेन उसी जगह पे जो हमारा ओबी है उसी में आए। 2-3 एक्सचेंजेस के अंदर ये ओबी लिया गया है, लेकिन इस एक्सचेंज के अंदर प्राइस लिक्विडिटी की वजह से शायद वो नहीं लिया गया, लेकिन उनके अंदर ये आपका हो चुका है। आज की प्राइस में ना अगर मैं किसी और का निकालूं तो इजीली मुझे मिल सकता है, मैं निकालता हूँ तो ये ज़रा क्लियर हो जाए। कोकेन का ले लेते हैं, शायद इसका चार्ट हो क्लियर। यस, ये रहा आपका। मैंने दो तरह के ओबी बताए थे ना, ओबी कौन कौन सा बताया था, एक बनता है कहाँ पर, बिल्कुल इनिशिएशन पे। ठीक है, जो स्टार्ट ऑफ द मूव होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक करने से जो पोज होता है,
अगर मार्केट 50% उससे ऊपर चली जाए तो देन वो ओबी हमारे लिए ज्यादा जो है ना मान्य रखेगा बमुकाबले इसके, क्योंकि इससे ज्यादा अगर रिट्रेसमेंट होगी तो फिर फटा बन जाता है। समझ आ रही बात? ठीक है। इसके अंदर हमने कौन कौन सा पढ़ा? हमने ट्रेंड रिवर्सल, जो एसएनआर से रिवर्सल होता है, ठीक है, हमने उसको ओबी पढ़ा। अब हम आते हैं उसकी तरफ, जो है हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट से जो मैं यूज करता हूँ उसमें ये वाला नहीं होता, उसमें मुझे चेंज नहीं चाहिए होता है। ठीक है, वो जो चल रहा होता है मैं उसी के साथ जाता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। मैं जस्ट अपनी जो है ना वो एसएनआर देखता हूँ, ये दूसरा वे बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपने सारी बातें याद रखनी है। स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए जरूरी क्या है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का होता है, कहाँ पर हमने उसको लेना होता है, ड्रा किस तरीके से होता है, मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया। ठीक है, एक कौन सा किया, स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले पोज हुआ वो वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दूसरा जो पीक पे था, पोज कोई नहीं हुआ, जस्ट उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वही हमारे लिए ओबी बन गया। फिर हमने क्या देखा, हमने उसमें जो रिवर्सल ऑफ दी सपोर्ट या रिवर्सल जो ना रेजिस्टेंस होता है, वहां का ओबी कैसा होता है हम उसको करते हैं। मैं एक मिनट, इसका चार्ट इतना अच्छा नहीं है, मैं कोक पेन का जो है वो ले लेता हूँ चार्ट। इसके अंदर भी सच कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ना होने से तो बेहतर ही है। अब लेट सपोज मैं इसमें स्ट्रक्चर की ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की ट्रेड। ठीक है, एक मैं ये मार्क कर लेता हूँ मेरे रेजिस्टेंस से। ठीक है, दूसरी मेरी रेजिस्टेंस कौन सी, यानी मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से स्नाइपर लेना चाहता हूँ, ना कि M30 की कैंडल क्लोज हो फिर मैं मिड में जो है ना उसमें एंटर हूँ। ठीक है, फिर मैं तीसरी बताता हूँ, ट्रेंड के साथ जो हम स्ट्रक्चर हमने ब्रेक किया था, स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हैं। अब मैं जाता हूँ M1 के अंदर। ठीक है, या M5 के अंदर, दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है ना आपको ये मिलते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से इसको आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे इस रेजिस्टेंस के आसपास जो है ना कहीं पर मुझे चाहिए फ्रेश ओबी। ठीक है, जो मार्केट ने मतलब के स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, ठीक है, उससे पहले वो ओबी बनाओ। ठीक है, अब इस जगह पे हमने लास्ट टाइम जो था ना लोअर जो जो लो बनाया था, ठीक है, हमने ये बनाया था, ये हमारा लो नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पे हमारे पास दो किस्म की जो है ना ओबीज हैं। एक हमारा ओबी ये है, ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल ने आपका रिटेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये वाला आपने नहीं लेना है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि कहीं आपका ओबी टेस्टेड तो नहीं है, नहीं ये टेस्टेड नहीं है। ठीक है, सॉरी मुझे गलती होगी, लास्ट कैंडल हमारी ये थी, देन हमने पॉज के बाद ये क्रिएट किया, तो हमारा ये बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। ठीक है, और नंबर 2 जो है हमारा ये है। ठीक है, मैं इस तरीके का कोई ओबी ढूंढता हूँ मेरी अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के करीब। ठीक है, कि मैं वहां से उसमें ट्रैप देके बुक मैप का और मैं उसको पिक करूँ, हम देखते हैं इसको लें। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि ओबी से ही घूमी है। ठीक है, लेकिन जस्ट मैंने रेजिस्टेंस मार्क की अपनी M30 की, उस M30 के अंदर मैंने क्या मार्क किया है, फ्रेश ओबी जो टेस्टेड नहीं है। ठीक है, और उसने वर्क किया है, वेरी नाइस। ठीक है, परफेक्ट स्नाइपर एंट्री इसको कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्नाइपर एंट्री। ठीक है, रिस्क ये होता है, लेकिन इसमें बुक मैप की अगर कंफर्मेशन ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होती है, हमने तीन किस्म की जो है ना वो की थी ना, डिस्कस की थी। एक मिनट में दिखा देता हूँ। नहीं, इसके अंदर हमने ऑर्डर ब्लॉक किया था, और इससे पहले जो हमने की थी तीन जगह पे, कौन कौन सी, नंबर 1 ये के ट्रेंडिंग हो। ठीक है, सॉरी, नंबर 1 ये कि एसएनआर की आपका ओबी, नंबर 2 स्ट्रक्चर ब्रेक का ओबी। ठीक है, और नंबर एसएनआर का रिवर्सल होता है। ठीक है, जब ये हम देखें ना, इधर ये थी स्नाइपर बिल्कुल, लेकिन आप नहीं लेना चाहते, आप वेट करते हैं कि यार अच्छे से रिवर्सल परफॉर्म हो, तो देन यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, और नंबर 3 जो है वो हमारी ट्रेंडिंग, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। सेम वही है। ठीक है, ड्रा वो उस तरीके से होगा। ठीक है, वो भी इस तरीके से होगा, जस्ट इसके अंदर फर्क ये होता है कि आप ये वाली चीज सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ढूंढते हैं। ठीक है, रेंज मार्केट है तो आप रेजिस्टेंस पे ढूंढो, सपोर्ट पे ढूंढो। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है ना, अप ट्रेंड है,
तो सपोर्टें जो जो बनाती जा रही है सपोर्ट्स वो भी ढूंढो, M1 के अंदर, M5 के अंदर जो फ्रेश बचा हुआ है, जो टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के अंदर हो तो रेजिस्टेंस पे आप ढूंढते जाओ, ठीक है। हर रेजिस्टेंस पे आपको ओबी मिलता जाएगा, आपको ट्रेड देगा, जरूर देगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसका नीचे कोई ओबी ढूंढ लेते हैं, तो देन हम जो है ना इसको फिर ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि इसको किस तरीके से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो ओबी होता है हम उसको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारी दूसरी सपोर्ट बनी थी ये, ठीक है। इनको मैं ऊपर वालों को हटा देता हूँ, कचरा साफ हो जाएगा। तो इधर जो है ना ये हमारी सपोर्ट, ठीक है। मैं जानता हूँ कचरा है लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यार यहां से ना मुझे कोई इधर कोई ओबी मिल जाता है ना, मुझे स्नैपर लेना है, मैंने वेट नहीं करना कि स्ट्रक्चर चेंज हो, ठीक है। मैं उस स्ट्रक्चर उस ट्रेंड बिल्ड होने से पहले मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। मेरा काम क्या था, मुझे इसके आसपास कहीं ओबी ढूंढना था, ठीक है, जो फ्रेश हो, जिसको टेस्ट ना किया गया हो, ठीक है। हमने क्या किया, स्ट्रक्चर डाउन, स्ट्रक्चर हमने ब्रेक किया, हमने लो बनाया, हमने लो बनाया, हमने आखिरी इनिशिएशन यहाँ पे की थी, ठीक है, इस जगह पे। और मुझे ट्रेड करना था इसको, नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट उसके करीब कहीं घूम के गई है। मैं एक एक्सचेंज के अंदर देख रहा था, कौन सी थी, ये है किसी एक्सचेंज के अंदर हुआ है ये टेस्ट। मैं इसको बोलता हूँ, मेरा इसमें शायद चार्ट अच्छा हो। आहा, इसका तो गंदा तरीन है। मैं बाईबिट को देख लेते हैं, इसका तो उससे भी गंदा है। कौन बेच को देते हैं, नहीं यार ये और भी ज्यादा गंदा है। क्यों इतना कचरा किया हुआ है इन्होंने। हम्म, नहीं, बाइनांस को ही जो है ना वो मैं देखने करता हूँ। चलो कोई नहीं, फिर मिट जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो हमारा था पूरा टॉपिक, ये बंद लगे पड़े हैं चार तकरीबन। कोई बात नहीं, चलो कर लेते, ढूंढ लेते हैं इसको भी कुछ ना कुछ करके। चार्ट यार असल में फीड सही से नहीं है इनकी, तो तभी जो है ना बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है। अच्छा, तो हमने ये सपोर्ट किया, हमने इसको बाय करना था, ठीक है, लेकिन स्नैपर एंट्री के साथ, कोई कंफर्मेशन नहीं, जस्ट यहाँ पर कोई अगर आसपास कोई भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको मार्क कर देना है और देन हमने उसको ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हम यहाँ पर अपना, क्योंकि ये गंदा बहुत हुआ पड़ा है तो उस वजह से हमने क्या किया था, हमने एक डाउन टर्न किया था, ठीक है, हमने स्विंग जो थी वो इधर क्रेक कर दी थी हमने। वो भी एक फ्रेश जो था हमने यहाँ रहा दिया था, ठीक है। अब हमारा काम था इस ओबी से अपनी ट्रेड पिक करना, ठीक है। जो कि हमने की, एक ये थी ट्रेड, ठीक है, जो इसकी वजह से बनी थी।
यार इसमें फील्ड सही नहीं है, मुसीबत सारी ये है। किसको करूं, क्रैक्रन को करता हूँ, मतलब देखता हूँ शायद इसकी जो है ना फीड अच्छी हो। नहीं यार, किसी की भी इनमें से फीड अच्छी नहीं है, तो दफा करो यार। अपने करेंसी पेयर्स को देखते हैं, वहां पर दिखा देता हूँ। गोल्ड के अंदर दिखाता हूँ, चलो। ठीक है, हमने इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, ठीक है, वही सेम वाली कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं इसको कैसे पिक करने की करता था, या मैं ऐसे कैसे जो है ना पिक करने की करता हूँ। अब आपने देखा इसके अंदर, लेट सपोज मैं मार्क करता हूँ इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, इस जगह पर। ये हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है, वो इधर वाली, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ट्रेंड वेंड रिवर्सल नहीं चाहिए मुझे, जस्ट चाहिए यहाँ पर ओबी जो फ्रेश रह गया इस सपोर्ट के साथ, ठीक है। अब ये वे बता रहा हूँ, ये समझेंगे मेरी ये याद है, ठीक है। और उस्ताद वगैरह जो ओबी के हैं वो मना करते हैं कि ये वाला काम आपने नहीं करना इधर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ओबी मैन। जिस तरह हमने देखा यहाँ पर कि स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर लो जो ब्रेक होता है, तो इसके अंदर हम जाते हैं। M5 खोल लेता हूँ यहाँ पर, जरा लोडिंग में थोड़ा मसला हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, आप देख रहे हो, हमने लो क्रिएट किया है, ठीक है, हमने नया लो क्रिएट किया, देन हमने क्या करा, हाई क्रिएट किया, देन हमने नया लो क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमारी लास्ट कैंडल कौन सी थी, ये वाली, यानी पोज हुआ है ब्रेक होने से पहले, ठीक है। पोज भी हो गया है और हमारा इधर ब्रेक भी हो गया, ठीक है। और ये कौन सी है, प्राइस हम तो बहुत नीचे से कराएं, लेकिन ओबी हमारे पास पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। वही ओबी आपका वर्क करके क्या, स्नाइपर एंट्री थी दोनों मरतब। अगर इसके ऊपर ऐसा लिखा होता तो पॉसिबल है किसी ब्रोकर के अंदर आपका ऐसा लग भी जाता स्प्रेड की वजह से, वरना ये बहुत स्नाइपर किस्म की एंट्री थी, ठीक है। नंबर 2 में दिखाता हूँ, एक और रेजिस्टेंस की एंट्री आपको दिखाता हूँ मैं। ये है, ठीक है, हमने ये वाली सपोर्ट क्रैक की है, ये वाली इधर, ठीक है, ये वाली। अब मुझे चाहिए था इस जगह पे ओबी, कि मैं इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो है ना वो रिवर्सल पकड़ूं। और यहाँ पर ट्रैप होता है, बुक मैप के अंदर क्लियरली ट्रैप इसमें दिखता है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला होता है ना, इसमें श्योर शॉट आपको टीपी जो है ना वो दिखेगा, ट्रैप जरूर दिखेगा इसमें। औरों के अंदर दिखे ना दिखे, इसके अंदर आपको जरूर दिखता है, ठीक है। जरा लोड हो जाए डेटा पूरा। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सेम वही चीज, थोड़ा मिक्स हो सकता है बिकॉज मैंने सारा कुछ जो है ना गुच मुच कर दिया इसके अंदर ना। हमने इधर दो स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक किए हैं बेसिकली। एक स्ट्रक्चर हमने ये ब्रेक किया है, ठीक है, और दूसरा हमने ये ब्रेक किया है, ठीक है। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों के ओबीज फ्रेश पड़े हुए हैं। एक का ओबी ये है, वो छोटा सा है, ठीक है, और दूसरे का ओबी वो इधर है, ठीक है, वो इस जगह पे, सही है। अब हमें पता चल गया कि यार रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे फ्रेश ओबीज पड़े हुए हैं, तो हाई चांस है ये कि मार्केट आपकी उन्हीं ओबी से घूमनी है, ठीक है। एक का ओबी का फेकआउट लग गया, दूसरे से मार्केट घूमी है आपकी ट्रिप करके सीधा नीचे, ठीक है। ह्यूज आर आर था इसका, ठीक है। सेम इस तरीके से हमने अपसाइड किया, ठीक है। अब फिर हम वापसी आए थे अपने रेजिस्टेंस पे विजिट करने, ठीक है। और ये फ्रेश ओबी तो नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम काम कर गया बस इधर, क्योंकि टेस्ट हो चुका था, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके का पढ़ लिया। अब आते थर्ड किस्म वाले पे। वो क्या होता है, वो ट्रेंडिंग ओबी होता है, ठीक है। उसके अंदर मार्केट क्या कर रही होती है, वो ट्रेंड बनाती हुई जा रही होती है, ठीक है, इस तरीके से। हर बार मार्केट नीचे आती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फिर नीचे, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है।
अब इसको खेलने का वे कैसे होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखो, हमने ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। बेहतर है कि जितनी डीप रिट्रेसमेंट होगी, जितना अच्छा मूव होगा, वो उतना ज्यादा आपको अच्छा मूव दे सकता है, बिकॉज इसके अंदर हमें नहीं पता कि कहाँ तक ट्रेंड जो है जा सकता है। अब आप इसके अंदर देखो, एवरी टाइम, एवरी टाइम क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। इधर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर आपका इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर इधर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब क्या हो रहा है, हर जगह पे जहां जहां आपके स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहे हैं, वहां पर क्या बन रहे हैं आपके ओबीज, ठीक है। ये आपका ओबी बन गया, सही है। ये आपका एक ओबी बन गया, ठीक है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, धू नीचे, फिर आपका ओबी बन गया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, धू नीचे, ठीक है। फिर आपका इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नहीं हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, नो ओबी। फिर आपका स्ट्रक्चर जो है ना, वो इधर ऊपर मार्केट जाती है, इसी स्ट्रक्चर वाले एरिया से टकराती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। फिर आपका फाइनली इधर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक का लास्ट पोज कहाँ हुआ था, एक इधर एक इधर। आपका ओबी लिया, मार्केट 10 नीचे, फिर आपका नया लो क्रिएट हुआ, ठीक है। अब आपके पास ओबी कौन सा था, ये था ओबी, ठीक है। मार्केट ने नया लो बनाने की कोशिश की, अगेन नीचे, फिर मार्केट ने सस्टेन किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। आपका नया जो है ना वो ट्रेंड जो है ना इनिशिएट हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। मार्केट किधर गई, 50% ऊपर ओबी की तरफ, मार्केट फिर नीचे, ठीक है। तो ये ट्रेंड के अंदर आप चल सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो उसके साथ आप जैसे जैसे नया स्ट्रक्चर बिल्ड होता जाता है, इस तरीके से। मैं इसको उड़ा दूं, ये जो लास्ट वाला मैंने बताया वो इसमें ये होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, आपका ओबी या इधर होगा, ठीक है, या इधर भी होगा, ठीक है। आपने लॉन्ग कर लिया, ठीक है। ये आपका सिंपल है किसके लिए, ट्रेंडिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग, ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या था, एसएनआर, फ्रेश ओबी एट एसएनआर, ठीक है। यानी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और नंबर 3 क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रिवर्सल फ्रॉम एसएनआर, लोअर टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। अब ओबी कौन सा होगा आपका, वो ओबी कहलाएगा जो 50% मार्केट उससे ऊपर चली है, ठीक है, वो आपका रियल ओबी होगा और अच्छी प्राइस पे होगा, ठीक है। वर्क करने के ज्यादा चांस होंगे। नंबर 2, मार्केट स्ट्रक्चर जो ना ब्रेक होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रोक, ठीक है, और 50%, 50% अवे फ्रॉम प्राइस, ठीक है। ये जरूरी है एक ओबी को आपके लेने के लिए कि मार्केट उससे 50% दूर गई हो एटलीस्ट, और उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो हाई की तरफ भी, लोअर की तरफ भी, ठीक है। और हम ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, हमें ये एसएनआर पे मिल सकता है। लोग इसको ट्रेड नहीं करते, मैं करता हूँ, ठीक है। नंबर 2, ये एक फेवरेट है मेरा, ठीक है।
जो आपका SNR से आपका रिवर्सल होता है, ठीक है। ये जो M1 के अंदर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और SNR से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल M30 की या H1 की क्लोज हुई होती है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो किस तरीके से ओबी पड़ा होता है SNR पे, वो हमें दिखता है। और इसके अंदर क्या होता है, अगर मार्केट ने इधर पोज नहीं दिया, ठीक है, तो यही आपका ओबी कहलाएगा ऊपर वाला। बट अगर इधर पोज देके मार्केट ने फिर ब्रेक किया है, तो देन क्या होगा, आप मार्केट में जो है वो इधर वाला ओबी लेंगे, क्योंकि 50% मार्केट नीचे जा चुकी है इससे, ठीक है। और आप इधर लेंगे इन केस अगर आपको ये वाली ट्रेड इधर नहीं मिलती, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाली ट्रेड आपको, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इन केस आपको इधर कहीं ट्रेड नहीं मिलती, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अगर इधर कोई ओबी नहीं बनता ना इस जगह पे, ठीक है, तो इधर आपका ओबी होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप वो इधर से इसको अगेन शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम यानी M30 H1 के अंदर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गली क्लोज हुए, रिवर्स हो रहे हैं। M1 के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, नया स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इट मीन सेलर मौजूद है। इधर वाले ओबी को आप पकड़ें और आप इस ट्रेंड के अंदर जो है ना वो दाखिल हो जाए, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर ऑलरेडी आपका फ्रेश जो है ना ओबी पड़ा होता है, या वो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर होगा या वो रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अगर मल्टीपल हैं तो फिर फेक आउट के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। सेम इस तरीके से सपोर्ट पे आपका फ्रेश ओबी पड़ा होता है जो टेस्ट नहीं हुआ होता, या वो जस्ट सपोर्ट पे होगा या सपोर्ट से थोड़ा नीचे होगा, तो उस केस के अंदर सपोर्ट का फेक आउट लगता है, ठीक है। तो आप वहां पर लेंगे। नंबर 3 है, जब एक ट्रेड इनिशिएट हो जाता है ना, ठीक है, तो आप उसमें 50% पे आपको ओबी मिलते जाएंगे, ठीक है। अब दो तरह के ओबी बन सकते हैं, या इधर बनेंगे, ठीक है, या फिर पोज के बाद इधर बनेंगे और 50% मार्केट उससे ऊपर होनी चाहिए। यानी एक ओबी को लेने के लिए आपको ये क्राइटेरिया जरूरी है, ठीक है। वो कैसे, वो इधर भी हो सकता है, ठीक है, यानी आपका इस जगह पे हो सकता है, ये आपका ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है और 50% प्राइस हो सकती है, ठीक है। या फिर आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और ये आपकी 50% प्राइस हो सकती है, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ पोज हुआ है तो ये आउटर ब्लॉक आपका कहलाएगा, ठीक है। और 50% मार्केट दूर होनी चाहिए। अगर यही लास्ट पोज था, ठीक है, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक का अनटिल ये वाला लो नहीं क्रैक होता, ये लो क्रैक हो गया तो आपके पास नया ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। ये थी सिंपल सी चीज, एक एक करके लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो समझ में नहीं आता वो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। ये था सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैंने कोशिश की थी कि इसको कम करूं, लेकिन ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, लोग इसमें 5-6 महीने लगाते हैं, लेकिन मैंने जो 5 जो है ना जल्दी सीखा, वो जो कुछ था मेरे पास वो मैंने आप लोगों को समझाया। और एक और चीज़ भी मैंने बोली, ये रिवर्सल आपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट का तभी लेना है जब मार्केट में मतलब कि रेंज हो, अच्छा क्लोज हो, ना कि ऐसा हो कि मार्केट यूं ऊपर जाए थोड़ा ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करे, आप इसमें कूद जाओ और मार्केट उठा के यूं ले जाए, नहीं। अगर मार्केट स्ट्रांग है ना M30 और एम H1 स्ट्रांग है ना, तो एटलीस्ट आप नया स्ट्रक्चर बिल्ड करने दें, फिर आप सेल करें लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का करने दें, फिर आप कर सकते हैं इसको सेल, ठीक है। आई होप तो समझ में आएगी। बाकी बैक टेस्ट वगैरह करेंगे रूल्स के साथ जो मैंने बताए, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बेस्ट ही मिलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग से, चीज़ों को देखने से, और ऐसी चीज़ें नहीं आती।